हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एकेएस एकेडमी फॉर सीएसई में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज से हम लोग हिस्ट्री के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पूरे हिस्ट्री के दौरान क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो देख लीजिए। तो हम लोग क्या है, पहले देख लीजिए हम लोग पूरे अपने सेगमेंट में क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम लोग हिस्ट्री के जो 3 पार्ट है, प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, है ना, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये सभी के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे विथ टॉपिक वाइज। जैसे आज का हम लोग टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। अब कल का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा वैदिक सभ्यता, फिर उसके बाद महाजनपद, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग चीज़ों को कैसे पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ताकि आपके माइंड में एक बेहतर कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके और चीज़ों को आप एक दूसरे से इंटरलिंक भी कर सके। तो गाइस, इसमें आप अपना टेस्ट भी दे सकते हैं। जैसे 20 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो जैसे आज 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज के रूप में। तो गाइस, इसमें आप अपने आप को जज भी कर सकते हो कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको कितनी और मेहनत की जरूरत है। इससे क्या है, आप अपने आप को जज भी कर सकते हो आने वाली एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो गाइस, आप कमेंट करके जरूर बताना गाइस कि आपके 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए। तो गाइस, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले गाइस, जो लोग भी मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हुए हैं, तो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो गाइस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाजू में बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना है, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए गाइस, पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता, हमारा टॉपिक है। और उसके अंदर पहला क्वेश्चन जो है, हड़प्पा नामक स्थल की खोज किस वर्ष हुई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पीसीएस लेवल में, एसएससी वगैरह में तो पूछा जाता है, पीसीएस में भी पूछा जाता है। तो देखिए, हड़प्पा नामक स्थल की खोज कब हुई थी। तो हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई थी 1921 में। खोजकर्ता कौन थे, तो दयाराम साहनी, है ना। खोज हुई कब हुई, उसको खोजकर्ता कौन है ये भी पता होना चाहिए। तो किसने खोजा था, दयाराम साहनी ने खोजा था 1921 में। तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस काल की सभ्यता है। देखिए, पूरे इतिहास को 3 कालखंडों में विभक्त किया है, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक। यहाँ पे आद्य है, यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आद्य ये देखिए, आपका सेकंड ऑप्शन है आद्य ऐतिहासिक। तो गाइस, इसमें बताना है आपको सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता है, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक या आद्य ऐतिहासिक। तो देखिए, जो आपका राइट आंसर है वो है आद्य ऐतिहासिक, है ना। तो पहले आप ये समझिए, प्रागैतिहासिक क्या है, आद्य ऐतिहासिक क्या है, ऐतिहासिक क्या है। तो देखिए, प्रागैतिहासिक क्या है कि जिस काल में क्या था, लिपि का ज्ञान नहीं था, है ना, उसे बोलते हैं प्रागैतिहासिक। अब आद्य ऐतिहासिक कैसी सभ्यता होती है, जिसमें लिपि का ज्ञान था लेकिन किंतु पढ़ी नहीं गई, उसे बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक। और ऐतिहासिक का मतलब होता है कि लिपि का ज्ञान था और पढ़ी भी गई। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लिपि तो प्राप्त हुई, आपको पता है, लेकिन उसे पढ़ी नहीं गई, तो कैसी सभ्यता कहलाएगी, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहलाएगी। गाइस, यहाँ पे 2 रिपीट हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा काट करके इसमें थोड़ा सा सुधार करके यहाँ पे लिखा है आद्य ऐतिहासिक। आप इसको अपने नोट डाउन कर सकते हैं, है ना, अपने नोट्स में। थर्ड जो हमारा प्रश्न है, हड़प्पा नामक स्थल की खोज किसने की थी। तो देखिए, तो जो हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी, मैंने पहले प्रश्न में बताया था किसने की थी, दयाराम साहनी ने। 1921 में खोजा गया स्थल है। ये जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ गाइज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। आपके जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, एसएससी हो गया, पीसीएस हो गया, एमपीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, यूपीपीएससी, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, चौथा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए, मोहनजोदड़ो जो है ना, वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब प्रांत यदि पूछ ले, है ना, ये भी तो पूछ सकता है कौन से प्रांत में, तो सिंध प्रांत में, है ना। कौन सी नदी किनारे, तो सिंधु नदी किनारे। ये सब सारी चीजें देखिए, चीजों के पीछे का फैक्ट आपको मालूम होना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो गाइज, यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर पता चल गया, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब सिंधु नदी मोहनजोदड़ो किस प्रांत में है, तो सिंध प्रांत में है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। और दूसरा चीज, किस नदी किनारे, तो सिंधु नदी किनारे स्थित है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन है आपका R37 कब्रगाह निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो देखिए, जो मोहनजोदड़ो है ना, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है आपको पता होगा, मृतकों का टीला। इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और ये वाला क्वेश्चन भी आपके यूपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। R37 जो कब्रगाह है वो आपको कहाँ से प्राप्त हुई, हड़प्पा, है ना। अब देखिए, और जबकि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है कब्रगाह, है ना, मतलब मृतकों का टीला, लेकिन प्राप्त कहां से, तो हड़प्पा से, है ना। अब R37 कब्रगाह में 57 कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तब पता चल गया आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए, छठवां नंबर क्वेश्चन बढ़िए।
छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से बृहद स्नानागार प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदाड़ो से बृहद स्नानागार प्राप्त हुए हैं। बृहद स्नानागार और बृहद अन्नागार भी प्राप्त हुए हैं। ये सब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवें क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से प्रत्येक घर में, ये पुणे नहीं है, ये कुएं हैं, है ना, कुएं। निम्न में से किस स्थान से प्रत्येक घर में कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कहां से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदाड़ो से प्रत्येक घर में कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सातवां क्वेश्चन का आंसर भी हमें मिल गया। निम्न में से किस स्थान से प्रत्येक घर में कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो मोहनजोदाड़ो से। ये वाला प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया प्रश्न है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आपका जो आठवां प्रश्न है, देखिए लोथल। लोथल वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो देखिए लोथल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे देखिए जो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लोथल है एकमात्र बंदरगाह था। लोथल एकमात्र बंदरगाह था जो कि कहाँ स्थित था? तो गुजरात प्रांत में स्थित था और भोगवा नदी के तट पर था। भोगवा नदी के तट पर स्थित है ना। तो लोथल पता चल गया, प्रांत पता चल गया, कौन सा प्रांत? गुजरात प्रांत। यदि नदी पूछ ले तो भोगवा नदी। और लोथल एक और आपको चीज मैं बताया भी कि जो लोथल था वो क्या था? बंदरगाह था एक प्रकार का, क्योंकि यहाँ से पतवार वाले नाव के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। चलिए बढ़िए नवे क्वेश्चन की ओर। नवा क्वेश्चन है, घोड़े के हड्डी के साक्ष्य निम्न में से किस स्थान पर मिले हैं? है ना, घोड़े के हड्डी के साक्ष्य निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए पूरे आपको जो आप कोई भी ऐतिहासिक यदि आप पुस्तक उठा के देखें तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी घोड़े का अवशिष्ट कहीं से भी प्राप्त, मतलब ऐसा कहीं नहीं है कि घोड़े का उल्लेख कहीं पे। लेकिन एक आपको अपवाद है जो कि घोड़े के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुरकोटड़ा। इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बार बार पूछता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। सुरकोटड़ा, घोड़े के हड्डी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सुरकोटड़ा से। अब 10वां प्रश्न है हमारा, रोपड़ निम्न में से किस स्थान में स्थित है? तो रोपड़ कहाँ स्थित है? पंजाब प्रांत में स्थित है। ये सब सारे क्वेश्चन इसी टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। रोपड़ कहाँ स्थित है? तो पंजाब प्रांत में स्थित है। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य और नाम से जाना जाता है? तो गाइज मैंने आपको बताया था कि जो शायद थर्ड प्रश्न में बताया था मैंने कि मोहनजोदड़ो क्या बोला जाता था? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो क्या बोला जाता है? मृतकों का टीला। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे काली चूड़िया लिखा है। काली चूड़िया मतलब कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, कालीबंगा भी महत्वपूर्ण स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो आपको पता होना चाहिए। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ी। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में खोजा गया सबसे पहला व पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा है। कब खोजा गया? 1921 में खोजा गया। किसके माध्यम से खोजा गया? तो दयाराम साहनी के माध्यम से। और इस खुदाई के जो अध्यक्ष थे कौन थे? सर जॉन मार्शल थे, है ना। ये सब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए बड़े 13 क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्न में से किस में विश्वास रखते थे? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मात्र शक्ति में। तो गाइस जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ना, वो मात्र शक्ति के उपासक थे। वो किसमें विश्वास रखते थे? मात्र शक्ति में विश्वास रखते थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 14 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन में निम्न में से किस रंग का प्रयोग होता था? तो किस रंग का प्रयोग होता? तो लाल रंग का। देखिए यहाँ पे बर्तन की जगह मृत भांड भी पूछ सकता है। मृत भांड, कई बार मृत भांड करके पूछा है, कई बार बर्तन करके पूछा है, तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। मृत भांड ही बर्तन है, बर्तन ही मृत भांड है ना। तो हड़प्पा के मिट्टी में, हड़प्पा के बर्तनों के मिट्टी में, है ना, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में निम्न में से किस रंग का प्रयोग होता था? तो लाल रंग का। 15 नंबर प्रश्न देखिए, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में प्रथम थे, है ना। यहां से क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? कपास। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था?
मैंने शायद 5th क्वेश्चन में बताया था आपको जब डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया है, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था? तो कौन था? लोथल, है ना। जहाँ पे एक क्वेश्चन था कि लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल गुजरात प्रांत में स्थित है, गुजरात, है ना, गुजरात प्रांत। दूसरा, भोगवा नदी के तट पर, यह भी पूछा जाता है कि कौन से नदी के तट पर कौन से स्थल है, तो भोगवा नदी के तट पर। और बंदरगाह भी है ना लोथल, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोथल। चलिए 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़िए। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वस्तु से अज्ञान थे? तो हड़प्पा वस्तु के लोग सोना का भी आयात करते थे, कांसा का भी और तांबा का भी। तो मतलब ये तीनों चीजों से आप परिचित थे, और लोहे से क्या थे? वो परिचित नहीं थे, क्योंकि जो लोहे की खोज हुई वो 1000 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ पे हुई? अतरंजी खेड़ा व जखेड़ा में हुई थी, है ना। तो जो लोहे की खोज हुई थी अतरंजी खेड़ा व जखेड़ा में हुई थी 1000 ईसा पूर्व में, उत्तर वैदिक काल में। तो अभी तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में ही है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो लोहा से परिचित नहीं थे, है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो देखिए हड़प्पा व मोहनजोदाड़ो के पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वो थे सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे पुरातात्विक खुदाई के, जब हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो खोदा गया था। चलिए आपको आंसर पता चल गया कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो सर जॉन मार्शल। देखिए क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा जाता है, आपको कहीं इधर उधर और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बस चीजों को क्रमवार तरीके से सिंगल फॉरवर्ड वे में देखते चलिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मैं करा रहा हूं आपको। तो आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बताना है आपको निम्न में से कौन सा कथन असत्य था? नगरों में नालियों की व्यवस्था सुदृढ़ थी, व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत अवस्था में था। देखिए अब व्यापार और वाणिज्य उन्नत अवस्था में था कि नहीं था, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए व्यापार के लिए बंदरगाह था, पतवार वाली नाव थी, है ना, सड़क मार्गों का भी प्रयोग होता था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो व्यापार था हमारा बहुत ही ज्यादा उन्नत अवस्था में था। यहाँ से अनाज जाता था, सोना चांदी आयात होता था, बहुत सारी चीजें निर्यात होती थी। तो हमारा जो व्यापार और वाणिज्य था वो क्या था? बहुत ज्यादा उन्नत था। तो ये आपका ये वाला ऑप्शन भी सही हो गया। और ये क्या थे? मात्र देवी के उपासक भी थे, ये भी सही हो गया। और लोहे से परिचित थे, गलत। ये मात्र एक गलत आंसर है आपका, लोहे से परिचित थे, क्योंकि लोहे की जो खोज हुई वो 1000 ईसा पूर्व में हुई अतरंजी खेड़ा व जखेड़ा नामक स्थल में। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा 4। इसमें पूछा कौन सा कथन असत्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है? असत्य है। अब बढ़िए 20वें नंबर प्रश्न की ओर। आपका 20वां नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? देखिए हड़प्पा कहाँ पे है? पंजाब प्रांत में, रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदाड़ो कहाँ पे? सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के तट पर, पाकिस्तान में है। और लोथल क्या है? लोथल आपका गुजरात में है। देखिए हड़प्पा, फिर से देखिए हड़प्पा आपका रावी नदी के तट पर, पंजाब प्रांत में। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत। ये देखिए जो हड़प्पा जो मैंने भी पंजाब प्रांत बताया, पंजाब जो है पाकिस्तान में भी है। तो जो हड़प्पा है वो पंजाब जो है वो पाकिस्तान वाले पंजाब में है ना। तो हड़प्पा जो है वो भी पाकिस्तान में, मोहनजोदाड़ो भी पाकिस्तान में। तो बचा कौन सा? लोथल। और लोथल पता है आपको कहाँ पे है? गुजरात में है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण शहर है गुजरात। तो गाइस ये रहा हम लोग का आज का 20 प्रश्न। तो गाइस कमेंट करके प्लीज बताना आपको वीडियो कैसा लगा। और गाइज आप मेरे को कमेंट करके ये भी बताना कि आपके 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही हुए, कितने प्रश्न आपसे बन गए। और गाइज आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। और गाइज वीडियो छोड़ने से पहले गाइज प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके बाजू में बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।